मेरा बचपन का सपना था टू वर्क विद शाहरुख सर। बट तुम क्यों पोज कर रही हो? आर यू इन इट? पीपल आर कॉलिंग मी डॉक्टर डॉक्टर, या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो इरम डॉक्टर इरम। ये तो अपना दिमाग बहुत लगाती है, थोड़ा दिल की सुना करो। हर सीन से पहले जो कॉन्फिडेंस मुझे एटली सर से मिलता था उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो डॉक्टर इरम हमारे साथ आ गई हैं। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सानिया। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वाज फैंटेस्टिक ऑन स्क्रीन। Thank मतलब वो देखने के बाद 1 मिनट ऐसा नहीं आया कि हाँ नज़रें हटा लो। तो ये आपके लिए कैसा, लाइक जब आपको अप्रोच किया गया मूवी के लिए तो कितने एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गई थी? बिकॉज एक खान के साथ ऑलरेडी आपने काम किया था, दूसरे खान के लिए आप काम करने जा रही थी, तो क्या बताना चाहेंगी? मैं जब मुझे ये फिल्म ऑफ़र हुई तो मुझे मुकेश सर का पहले फ़ोन आया था कि शाहरुख सर के साथ एक फ़िल्म है, रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और एटली सर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं तभी माइंड बना चुकी थी कि मुझे ये फ़िल्म करनी ही करनी है, क्योंकि मेरा बचपन का सपना था टू वर्क विद शाहरुख सर। एंड वो ऐसा लगता है कि सपना तो है पर ये होगा कब, ये हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि मैं कभी उनके साथ काम करूँगी या कैसे। पर ये मैं बहुत पहले से मैनिफेस्ट कर ही रही थी कि एक दिन आएगा जब मैं काम करूँगी। बट इतनी अच्छी फिल्म मिलेगी वो मेरे इमेजिनेशन से बहुत ही दूर था। सो देन आफ्टर दैट कॉल आई डिड अ मीटिंग विद एटली सर, जहाँ उन्होंने मुझे फिल्म नरेट करी और 5 मिनट में ही मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ पक्का पक्का। एंड देन या रेस्ट इज़ हिस्ट्री। देन ऑफ कोर्स अब किंग खान के साथ काम करना हो, मुझे तो स्टोरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मैं होती तो, कि मतलब हाँ मुझे स्टोरी नहीं सुनना है भाई, मुझे ले लो बस, मुझे आना ही है। सो इसी के साथ ही जो आपका कैरेक्टर था डॉक्टर इरम, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया, बट मेरे अलावा जो देख रहा है उसे भी बहुत पसंद आ रहा है। और मूवी रिलीज़ होने से पहले जो आप लोगों ने सस्पेंस बना के रखा था ना कि हाँ मतलब किसी को पता ही नहीं चले भाई मूवी में एक्टर है कौन, बट जब वो अचानक से जब सॉन्ग आया ये तो मतलब वो एक बस बनते गया। तो क्या आपने आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी को बताया था कि हम ये करने वाले हैं? मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया था कि मैं इस फिल्म में हूँ। जो दिल्ली में उनको तो नहीं बताया था, और बहुत ही सीक्रेटिव इसलिए क्योंकि एज प्रोफेशनली तो यू हैव टू कीप इट अ सीक्रेट। और मैंने फिल्म करी है, दंगल करी है। उसके बाद से मेरे को हर फिल्म में ऐसी होता है कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो एक इंट्रीग बना रहता है। आप स्टोरी आप जाके देखो, आपको तभी पता चलेगा। उससे पहले आप बता दोगे तो फिर वो मज़ा भी चला जाएगा फिल्म देखने का। तो मैं एज एन एक्टर ऑल्सो आई एम वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग दिस थिंग विद एनीवन। तो 2 साल तक मुझसे कोई भी पूछता था कि मैं फिल्म में हूँ या नहीं हूँ, तो मेरा जवाब यही होता था कि पता नहीं, मैं आई होप आई गेट टू वर्क विद शाहरुख सर। तो मैंने बहुत बारी ऐसा, मतलब कई इंटरव्यूज़ में तो झूठ भी बोला है कि हाँ मैं हूँ, पर जो तो पता नहीं। पर मेरे को समझ नहीं आता कि हाउ टू डॉज दीज क्वेश्चंस। और इस बीच में काफ़ी रिलीजेस हुई। कटहल का रिलीज, कटहल की प्रमोशन स्टार्ट होने ही वाली थी। दैट्स व्हेन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय मैनेजर सेइंग, संडे का दिन था, कि आपको जवान के लिए कुछ पोस्ट करना है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर, दिस वाज 3-4 months बैक, दैट आई पोस्टेड इन 2 years फॉर जवान, एंड आई कुड शेयर इट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। बड़े सारे लोगों ने तो मुझे पूछा कि तू क्यों पोस्ट कर रही है? बट तुम क्यों पोस्ट कर रही हो? आर यू इन इट? एंड आई वाज लाइक या यू विल वॉच द फिल्म एंड यू विल नो लाइक मतलब मैं क्या हूँ और क्या पार्ट निभा रही हूँ। तब तो मैंने कई लोगों को नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ फिल्म में। बट नाउ व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, कुछ 5 दिन ही हुए हैं, कल परसों में मैं मॉल गई थी एक, तो वहाँ के सिक्योरिटी में कोई था, तो पीपल आर कॉलिंग मी डॉक्टर डॉक्टर, या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो इरम डॉक्टर इरम। सो दैट शोज दैट हाउ मच पीपल हैव लाइक द फिल्म, हाउ मच पीपल आर लविंग ऑल ऑफ अस इन द फिल्म, एंड इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग। बहुत अच्छी फीलिंग है। जैसे दंगल के दौरान होता था कि लोग बबीता बबीता बुलाते थे। ओके इसके साथ ही आपने कहा बचपन का सपना आपका सच हुआ। सो जब शाहरुख खान सर से आप पहले मिले थे जवान के पहले? हाँ जी मिली थी। ओके बट जब यहाँ सेट पर आप मिले जवान के, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? मतलब व्हेन यू आर अ फैन ऑफ शाहरुख खान सर ना, आप कितनी बार भी मिल लो, वो फ़ैन आपका कभी जाएगा नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। मुझे लगता है उसका परसेंटेज बढ़ती जाती है एवरी डे व्हेन यू मीट और बी अराउंड हिम। तो मेरी परसेंटेज अभी बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि मैंने उनके साथ काम कर लिया है। और जो बचपन का एक चाहत थी
मतलब वो जो फ़ैन था, आई थिंक उसका परसेंटेज इज़ 200 300 400% हायर। यस। सो एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंस होती है ना, मुझे ऐसे लगता है, इनफैक्ट हर जगह की बात करो, अगर हमारा भी प्रोफेशन जो है जर्नलिस्ट का, तो एक एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। तो आप लोगों के सेट का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? बिकॉज किंग खान थे सेट पर, और भी इतने दिग्गज एक्ट्रेस थे आप लोगों के साथ काम करने के लिए, डायरेक्टर खुद अपने में ही लाजवाब। सो आपके जो सेट का वो माहौल था वो कैसा था, मुझे वो जानना है। इट वॉज लाइक फेस्टिवल आई थिंक। और इस दौरान फिल्म के शूट के दौरान मैं बाकी मेरे जो 6 को एक्टर्स हैं, हमारा खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, गुड टू गो चीफ करके, जो 2 साल पहले बना था, और हम वी आर वेरी एक्टिव ऑन दैट। आई थिंक आई फॉर्म्ड बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ, चाहे वो संजीता हो, आलिया हो, प्रियामणि हो, लहर हो, गिरिजा हो या अश्लेषा हो। आई थिंक आई फाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स इन दीज वंडरफुल women that I got to work with। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं सारी। संजीता और आलिया की तो ये पहली फिल्म भी है, और इतनी बड़ी फिल्म, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि दंगल में मैं उनकी तरह थी, कि आलिया पूछती है आपको कैसा लग रहा है, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद ईच अदर कि बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा है। दे लाइक हाउ डू वी हैंडल दिस, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो वैसा लग रहा है कि दंगल 7 साल पहले मैं ऐसी थी, एंड यू नो आई नेवर हैड एनीवन टू शेयर दिस विद, कि दंगल भी बहुत बड़ी सक्सेस थी। उसके बाद मुझे समझ नहीं आता था, जब लोग मुझे बबीता करके बुलाते थे या एयरपोर्ट गए तो बहुत सारे लोग आ जाते थे फ़ोटोज़, मैं बहुत घबरा जाती थी कि ये क्या हो रहा है, कि मेरी लाइफ सोचा था कि बदल जाएगी पर ऐसे बदलेगी नहीं सोचा था। तो वैसी ही फीलिंग उन लोगों को होती है ना, तो मुझे लगता है हाँ, तो आई एम ट्रूली इन्जॉइंग इट विद देम बिकॉज आई हैव स्पेंड सम रियली गुड टाइम। मेरे 2 साल बहुत अच्छे गए क्योंकि मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, काम करने में इतना मज़ा आता था उन सबके साथ। सेट पर डांस करने में, हमें जिंदा बंदा हो या रमैया वस्सा मैया का शूट हो, वो बहुत स्पेशल था कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग। आई थिंक वो दिखता है जब आप जवान देखने जाते हो, वो आई थिंक वो फ़न जो हमने किया सेट पर, वो फ़न उतना ही ट्रांसलेट होता है ऑन स्क्रीन। यस। सो एज यू सेट कि सेट पे काफ़ी अच्छा माहौल था, फेस्टिवल की तरह था। तो मैं ये जानना चाहूँगी, इतने एक्सपीरियंस एक्टर थे आपके साथ, तो आपको क्या ऐसी सीख मिली? शाहरुख सर से स्पेशली मैं बोलूँगी, क्योंकि इतने मंजे हुए कलाकार हैं वो, क्या सीखा आपने उनसे जो आपको शायद आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बहुत काम आने वाला है लाइफ में? आई थिंक ही इज़ वेरी ईजी ऑन सेट। अगर उनसे कोई एक्टर कुछ भी सीख सकता है तो उनका ईज़ है। जो उनके काम में दिखता है, जो उनकी रियल लाइफ में भी दिखता है, ही इज़ वेरी ईजी। और मैं बड़ा ओवर थिंक करती हूँ, तो एक बार सर ने कुछ सेंस इट कि मैं ओवर थिंक करती हूँ, तो उन्होंने बोला वो तो अपना दिमाग बहुत लगाती है, थोड़ा दिल की सुना करो, दिमाग की नहीं। तो वो एक सीख है जो मैंने अपने साथ लिया। मैं थोड़ा ओवर थिंक कम करती हूँ काम को लेकर, वैसे लाइफ में बड़ी ज़्यादा, पर धीरे धीरे सीख जाऊँगी कि वो ईज़ जो है ना उनका, हम सब सीख सकते हैं उससे कुछ ना कुछ। राइट। सो इसी के साथ ही दंगल में भी काम किया था आपने, उसमें भी आमिर खान। तो आमिर सर से क्या सीखा था आपने? और शाहरुख सर, क्योंकि ये क्लब हो जाएगा, उनसे कुछ सीख मिली, इनसे कुछ सीख मिली, एंड आई एम श्योर आगे चल के आपको और एक खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो क्या बताना चाहेंगे, आमिर सर के साथ क्या सीखा आपने? I think the passion that he has for his work, for acting, for filmmaking, वो सीखी। वो कितनी मेहनत करते हैं अपने हर कैरेक्टर के लिए, वो सीखा। क्योंकि वही मेहनत हमने इंस्पायर होकर दंगल में इस्तेमाल करी। अब वो मेरा एक्टर, मैं एज एन एक्टर वो फाउंडेशन बन गया है कि मैं उतनी ही मेहनत करूँ। जब मेरे को 1 साल नहीं मिले शायद मुझे रेसलर बनने के लिए किसी और फिल्म के लिए, क्योंकि हमारी पहली फिल्म थी, हमें बहुत समय मिला टू प्रेप फॉर बबीता एंड गीता। पर मैं आई एम ऑलवेज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर अ कैरेक्टर। लाइक दंगल के बाद से मैं फिटनेस में आ गई, एंड जिम में भी मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ, या कुछ नया डांस सीख लिया, बिकॉज आई एम ऑलवेज मेंटली गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर वट एवर कम्स माई वे एज एन एक्टर। और वो जो मैं जिम में करता वर्ता जो भी करती हूँ अपनी, सिवाय जिमिंग के, मैं वो मेरा काफ़ी हेल्पफुल रहा इन जवान, बिकॉज वी डिड आवर ओन स्टंट्स एंड वी लर्न सो मच फ्रॉम इट। एंड इट वॉज ऑल्सो, आई हैव टू गिव अ बिग चंक ऑफ क्रेडिट टू दंगल एंड माई ट्रेनिंग इन दंगल, विच सेट अ बेस कि मैं अब हर फिल्म के लिए मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ। तो मैंने उनसे उनका पैशन और उनका हार्डवर्क सीखा है। ओके। सो सानिया, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर सलमान खान के साथ आपको काम करने का मौका मिले
तो किस टाइप की मूवी आप करना चाहेंगे सलमान सर के साथ? मतलब वो तो देखते हैं, मेरे को कितने लोगों ने, अब मुझे कई लोग बता रहे हैं कि मेरे कमेंट्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि आप सलमान खान के साथ आपने, जैसे मैंने अभी रिसेंटली वो मितवा वाला वो डाला, एंड पीपल आर लाइक अगर आपने ये मैनिफेस्ट कर लिया तो हम आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं कि हम आप सलमान खान के साथ, सर के साथ काम करें. एंड आई होप, मतलब आई होप आई गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, एंड आई होप आई गेट अ स्क्रिप्ट विच इज़ अमेजिंग एंड अ कैरेक्टर जिसको मैं दिल से और खुशी से उनके साथ कर सकूँ. एंड आई एम होपिंग कि मैं सिर्फ मैं ही नहीं, ऑडियंस भी अभी मैनिफेस्ट कर रही है, एंड आई होप दैट हैपेंस सून. ओके, सो इसी के साथ ही सानिया, एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है किसी इंसान का, लाइक वो किसी भी फील्ड में हो, तो आपका कोई ऐसा कि अब तक पूरा हो चुका है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? नहीं, अभी बाकी है? तो मेरे तो 7 साल ही हुए हैं अभी. मैंने बहुत अच्छी फिल्में कर ली हैं, मैंने कुछ 15 फिल्में कर ली हैं अपनी लाइफ में, बट मैं और करना चाहूँगी. मेरे को बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत सारे जॉनर्स एक्सपीरियंस करने हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो मैंने अभी तक नहीं जिए हैं वो जीने हैं, बहुत सारी फिल्में करनी है और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करना है. तो मैं नहीं अभी रुकने वाली, मेरे को बहुत कुछ करना है. ओके, सो जवान के डायरेक्टर एटली सर है, जो उनके मतलब उनके साथ काम करने का एक अपना ही अलग एक्सपीरियंस होता है, ऐसे सभी आर्टिस्ट का बोलना है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसा वो एक्सपीरियंस होता है जो उनके साथ काम करने के बाद एक्टर का एक अलग ही... मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट स्पेस था ये फिल्म में काम करना. मैंने इतना सीखा है एटली सर से. सही मायने में मुझे उन्होंने ऐसी फिल्म में कैसे परफॉर्म करें और बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उन्होंने मुझे ये सिखाया. मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती हूँ जिसमें मैं अपने आप को एक बॉक्स से निकाल सकूँ और कुछ नया कर सकूँ. बट इसमें एटली सर हैज़ रियली हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. मैंने कभी एक्शन नहीं किया, मैंने दंगल में एक्शन किया था. मैंने थोड़ा बहुत लव हॉस्टल में गन, पहली बार मैंने गन चलाई थी तो लव हॉस्टल के लिए थी. बट इसमें मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला. जैसे हमारी गन ट्रेनिंग हुई, हमने एक पता नहीं बहुत फुट लंबी बिल्डिंग से छलांग मारी, तो वो हार्नेस पहन के जंप करना, किक्स करना और ट्रक के ऊपर फाइट करना. आई थिंक ही गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि ये मैं कर सकती हूँ. और हर मायने में, हर शूट पे, हर सीन से पहले जो कॉन्फिडेंस मुझे एटली सर से मिलता था, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. आई थिंक मैंने उनसे बहुत सीखा है. मेरे को शायद ना होता कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर एटली सर को लगता था कि सान्या जी यू विल डू इट, सान्या यू विल डू इट. तो वो कॉन्फिडेंस से ही मैंने अप्रोच किया अपना हर एक सीन इस फिल्म में. ओके, सो सानिया, इसी के साथ ही आप, मुझे तो जितनी भी मूवीज़ मैंने आपकी देखी, मैंने ऑलमोस्ट सभी देखी है, बधाई हो या फिर जितनी भी मूवीज़ आपने, दंगल किया, अब जवान में तो देख के मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ, वो भी एकदम डाई हार्ट फ़ैन हो चुकी हूँ मैं आपकी. तो आप आने वाले टाइम में क्या कुछ अलग करोगे, बिकॉज हर मूवी में आपका कैरेक्टर अलग ही होता है. सो आगे आने वाले टाइम में आप कैसे टाइप के कैरेक्टर्स करना चाहते हो? मैंने जैसे कहा, हर टाइप का कैरेक्टर आप मुझे देखोगे सब कुछ करते हुए. आपका फेवरेट कौन सा होगा? फेवरेट कुछ नहीं है ना. जिस दिन मैंने नहीं, वो फिर मैं अपना आपको ये बोल दूंगी कि ये मेरा कंफर्ट है, मेरा कोई कंफर्ट नहीं है. और जहाँ मैं कंफर्टेबल हो गई वहाँ मेरी ग्रोथ बंद हो गई. तो बहुत कुछ कर रही हूँ. अभी मेरी फिल्म आएगी मिसेस, जो आरती कदम जी ने डायरेक्ट करी है और हरमन बवीजा जी ने प्रोड्यूस करी है विद जियो. And then Sam Bahadur is there with Vicky Kaushal, directed by Meghna Gulzar ma'am. तो ये फिल्में हैं अभी जो इस साल आएंगी. And I have so much else that I'm going to do, and I'm feeling very happy and excited to be entertaining the audience. और मुझे इतना प्यार मिल रहा है जवान के लिए, I'm sure बाकी फिल्मों के लिए भी उतना ही मिले. Hi, मैं हूँ सान्या मल्होत्रा and you guys are watching Bollywood Now.